जय श्री कृष्ण। नमस्कार। कथा समागम की इस श्रृंखला में मैं चिंतन जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। श्रीमद् भगवद गीता हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी धरोहर। यदि भगवद गीता नहीं तो कुछ नहीं। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तब धर्म सभा के उस खंड में एक टेबल के ऊपर सभी ग्रंथ रखे गए थे, सभी धर्म ग्रंथ थे। सबसे नीचे हमारी भगवद गीता थी। तब किसी ने पूछा कि आपकी भगवद गीता तो सबसे नीचे है। तब स्वामी विवेकानंद ने उनको अच्छा उत्तर दिखा दिया। उन्होंने यूं कर भगवद गीता को खींचा और सभी धर्म ग्रंथ नीचे गिर गए। तो हमारी भगवद गीता केवल हमारी धरोहर नहीं अपितु पूरे विश्व की धरोहर है। ये हमको जीवन जीना सिखाती है। ये हमको जीवन किस लिए हमने प्राप्त किया है वो सिखाती है। हर एक मनुष्य का जन्म कुछ ना कुछ निमित्त बनकर ही होता है। हर एक व्यक्ति कुछ निमित्त करके ही इस पृथ्वी पर आता है और कभी कभी पूरा जीवन उसमें चला जाता है, लेकिन व्यक्ति को यह नहीं पता चलता कि मैं किस लिए इस पृथ्वी पर आया। जिस रास्ते में जाना होता है उसकी जगह किसी और ही रास्ते चले जाते हैं। यही बात हम गत श्रृंखला में सीख चुके हैं। जिस विषय का विचार करते हैं ऐसे हम हो जाते हैं। हम बार बार हॉरर मूवीज देखेंगे तो क्या सपने में हॉरर, भूत ये सब नहीं आएगा? स्वाभाविक रूप से ही हम डर जाएंगे। कुछ दिनों पहले की ही बात है, हमारे भारतीय टेलीविजन में क्राइम सीरियल्स जो दिखाई जाती है उससे सीखकर कई लोग क्राइम करना शुरू कर दिए थे। यानी कि हमारे पतन का कारण हम ही बन जाते हैं जब ऐसे खराब विचार या खराब कर्म करने का हम संकल्प करते हैं। और जैसे ही खराब संकल्प होते हैं वैसे ही हमारी बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होते ही हमारा स्वयं का नाश हो जाएगा। इसके विषय में कोई संशय ही नहीं है। अच्छा सोचो, अच्छा करो तो उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा, बुरा क्यों मिलेगा? हम बहुत दुखी हो जाते हैं जब हमको कोई अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में इस विषय में बहुत ही अच्छी बात करते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। प्रसादे सर्व दुखानां हानि ही उपजायते। प्रसाद यानी प्रसन्नता। यहां कोई खाने की प्रसाद की बात नहीं करते। प्रसाद यानी प्रसन्नता। प्रसन्नता में ही सभी दुखों की हानि होती है और प्रसन्नता से ही हमारा चित्त अत्यंत आनंदित होता है और आनंदित चित्त से हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और स्थिर बुद्धि को नहीं कुछ सुखी कर सकता और ना ही कुछ दुखी कर सकता, क्योंकि स्थिर बुद्धि वाला तो परम आनंद में रहने वाला होता है। बात भी सही है। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स बार बार यही ही बात तो करते हैं, अरे भाई आनंद में रहो, दुखी क्यों होते हो? और बात भी सही है। क्या मेरी इच्छा बिना मुझे कोई दुखी कर सकता है? मैं जब सोचता हूं मुझे दुखी होना है तब भी लोग मुझे दुखी करते हैं, और मैं जब सोचता हूं मुझे कोई दुखी नहीं होना तो मुझे कोई दुखी नहीं कर पाएंगे। एक बड़ी ही अच्छी कहानी इस विषय में याद आ रही है। एक
विदेश की एक घटना है। विदेश में एक दंपति, हस्बैंड एंड वाइफ, बड़े ही आनंद से रहते थे और उनका दाम्पत्य जीवन लोगों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो ऐसा था। ऐसे हस्बैंड वाइफ एक दिन किसी पार्टी में जाते हैं। हस्बैंड और वाइफ पार्टी में गए और वहां सभी लोगों को आनंद आ गया कि ये बड़े ही अच्छी कपल हमारे बीच में आई है। जेंट्स तो कभी ऐसी बातें नहीं करती, लेकिन लेडीज जब मिलती है तब ऐसी बातें बहुत करती है। परस्पर बातें करने लगी, अरे तुम्हारे हस्बैंड तो कितने अच्छे हैं, तुम्हारे लिए ये लेकर आते हैं, वो लेकर आते हैं, तुम दोनों कितना खुश रहते हो, हम क्यों नहीं रह पाते? क्या सही में तुम्हारा पति तुमको बहुत खुश रखता है, तुम खुश हो? तब उस पत्नी ने अच्छी बात बताई, नहीं, मेरा पति मुझे खुश नहीं रखता, मुझे कोई चीज भी खुश नहीं रखती, ना ही मेरा घर मुझे खुश रखता है, ना ही मेरे सास ससुर मुझे खुश रखते हैं, और ना ही मेरे माता पिता भी मुझे खुश रखते हैं। सबको आश्चर्य हो गया, उसका पति उसके लिए सब कुछ करता है और बोल रही है कि मेरा पति मुझे खुश नहीं रखता। तब उस पत्नी ने बोला, उस वाइफ ने जवाब दिया, मैं मेरे को ही खुश रखती हूं, मेरी खुशी का कारण मेरे पति नहीं है, मेरी खुशी का कारण मेरा घर नहीं है, मेरी खुशी के कारण ये गाड़ी, ये बंगले, ये सब कुछ नहीं है। मेरी खुशी का कारण आप कोई नहीं हो, मेरी खुशी का कारण तो मैं स्वयं हूं। मैं खुश रहना चाहती हूं, इसलिए मैं खुश हूं, और मैं जब खुश होती हूं तब मुझे कोई दुख नहीं होता, कोई सुख नहीं होता, सिर्फ खुशी ही रहती है, आनंद 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 रहता है। भगवान श्री कृष्ण यही बात बताते हैं, मुझे दुखी नहीं होना है तो मैं प्रसन्न रहूं, प्रसन्न चेतसो ध्यायेत। विष्णु सहस्त्र नाम में अच्छा नाम है भगवान का, प्रसन्न वदनम ध्याये। ध्यान धरना है भगवान का तो भी प्रसन्न मुख वाले भगवान का ध्यान धरो। यदि उसका ध्यान धरोगे तो प्रसन्न ही रहोगे, प्रसन्न रहोगे तो दुख कभी नहीं होगा। तो दुख मुक्ति का उपाय केवल एक ही है, सुख आए दुख आए, मित्र मिले शत्रु मिले, ठंडी लगे गर्मी लगे, मीठा लगे या कड़वा लगे, कुछ भी लगे, मैं प्रसन्न रहूंगा, मैं प्रसन्न रहूंगा तो मुझे दुख नहीं होगा। कोई भी विपरीत परिस्थिति आए, हम प्रसन्न रहें। तो आज का ये भगवत गीता का संदेश हमको यही सिखाता है कि प्रसन्न रहो तो तुमको कभी दुख नहीं होगा। तो इसी प्रसन्नता के साथ आज की श्रृंखला को यहां पे समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।